पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। नमस्कार साथियों, आइए तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये 10th क्लास का ये बैच है और 10th क्लास के बैच में लगातार हमने सारे चैप्टर को पढ़ाता चला जा रहा हूं और आप देख रहे होंगे बोर्ड पर राइट डाउन है, ये चैप्टर आपका 12वां होगा और बेसिक क्लास ऑफ सर्कल लिखा हुआ है। तो ये बेसिक क्लास में आप जानेंगे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होते हैं, वृत्त खंड क्या होते हैं, जीवा क्या होते हैं, परिधि क्या होते हैं, केंद्र क्या होते हैं, ये सारे तमाम चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे फार्मूला के दुनिया में। इसके बाद फार्मूला, सारे फार्मूला करने के बाद आपको चलेंगे एक्सरसाइज के दुनिया में। इसके बाद आपको जब सारा फार्मूला याद हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा तो आपके लिए यह एक्सरसाइज जो है ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के पहले बेसिक चीजों की दुनिया में। तो चलिए समझने का प्रयास करें। तो सारे बच्चे तैयार हैं? तो चलिए, हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं वो जुड़े रहेंगे और लगातार इस वीडियो को आप YouTube पर जाएंगे और देखेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में पढ़ने वाले तमाम बच्चे इस तरह के वीडियो को देखकर और अच्छे से अच्छे अंक लाकर अपने माँ बाप का नाम को रोशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना बात करते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको समझना है वृत्त। वृत्त क्या होता है? तो कहता है एक किसी निश्चित बिंदु से, ये इसको हम लोग निश्चित बिंदु यहां से अगर मान लेते हैं, इस नोक को यहां रख दें और यहां रख के एक खींचे ऐसे करके, है ना, तो एक निश्चित बिंदु से हम खींच रहे हैं इसको, है ना, घुरा रहे हैं निश्चित बिंदु से, तब एक ये जो गोलाकार सतह जो बन रहा है इसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। तो कहता है, इसका परिभाषा कहता है कि किसी निश्चित बिंदु से बिंदुओं के समूह द्वारा बने मार्ग को हम लोग वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? या बने समतल सतह को हम लोग क्या कहते हैं? बने आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो चलिए, वृत्त में सब चीज आपको जानेंगे और सब कुछ जानने के बाद आप चलेंगे फार्मूला के दुनिया में। तो चलो देखो, तो ये वृत्त है, ये क्या हो गया? वृत्त। और वृत्त में इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं इसको? केंद्र कहते हैं। अभी लिखेंगे नहीं कोई बच्चे, ये हो गया केंद्र। और ये जो आप देखते हैं गोलाकार मार्ग, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि, है ना, इसको परिधि बोलते हैं। और जरा सा देखने का प्रयास करें, और इसमें ये जो होता है आपका केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा खंड को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोला करते हैं, त्रिज्या। अब जरा सा देखो, ये त्रिज्या है, लेकिन ध्यान रहे कि अब जरा सा ये डॉटेड लाइन था, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल फ्रेश बना दे रहा हूं। बिंदुओं का समूह बताना चाह रहे थे। अब जरा सा देखो, सभी बिंदु मिल जाएगा तो एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन गया। अब देखने का प्रयास करेंगे। अब वृत्त बन गया तो जरा सा देखो, जब कोई भी ये रेखाखंड जो है केंद्र से होकर वृत्त के दोनों परिधि में टच करे तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? व्यास। इसको डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से सूचित करते हैं। और व्यास जो होता है, दो त्रिज्याओं के मिलने से व्यास बनता है। क्या? इसीलिए न कहता है व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का दुगुना, क्योंकि दो को त्रिज्या के मिलने से एक व्यास बनता है ना। अगर कोई पूछ दे कि व्यास किसी वृत्त में कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा, समझ में आ रहा ना? व्यास कैसे? तो एक ऐसे खींचे तो कोई बच्चा ऐसे खींच देगा, ये भी व्यास हो जाएगा, ये भी व्यास हो जाएगा। कहेगा सर नहीं ये व्यास होगा, चलो बाबू तुम्हारा भी बात सही। कहेगा नहीं सर ये व्यास होगा, तुम्हारा भी बात सही है। कहेगा नहीं ये व्यास होगा, चलो तुम्हारा भी सही। कहेगा नहीं ये होगा व्यास, तब हर दिन तुम खींचते रहो। बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, होगा या नहीं होगा? तभी में व्यासों की संख्या। चलो वेरी गुड। अब जरा सा देखो, कहेगा कि त्रिज्या कितना होता है, तो त्रिज्या ये सारे सब का सब
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सबका सब क्या कहलाएगा? ये त्रिज्या ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्या। सब होगा त्रिज्या ही होगा तुम्हारा। तो ये त्रिज्या हो जाएगा, है ना? तो त्रिज्या की भी संख्या अनंत होगी। हेलो, तो चलो देखो, इसमें ये सारे जो है, देखो इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। तब जरा सा देखो, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये सारे त्रिज्या, सबका सब क्या है? त्रिज्या। लेकिन यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यही चीज यहाँ से यहाँ तक हम लोग व्यास बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है? कहेगा त्रिज्या जो है व्यास का होता है। तो त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है। वहां लिखेंगे आधी में टिक मारेंगे। कहेंगे त्रिज्या व्यास का होती है, आधी होती है। त्रिज्या व्यास का आधी होती है। और कहेगा कि त्रिज्या का व्यास क्या होता है? तो दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे यहाँ ध्यान से। अब देखो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा चलें। अब देखने का प्रयास करेंगे यहाँ बच्चे। देखो जरा सा, देखो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? इसको कहेंगे जीवा। तो वृत्त में जीवा भी अनंत होता है। देखो जरा सा, कोई कहेगा सर ये जीवा होगा, चलो ये भी जीवा हो जाएगा। कोई कहेगा कि सर ये जीवा होगा, हाँ ये भी जीवा होगा। कहेगा ये होगा सर जीवा, तो बिल्कुल ये भी होगा। ये जीवा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये भी होगा। लेकिन पूछेगा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। सही बात है। जरा सा देखो, ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से तो बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां की सबसे बड़ा लाइन होगा, तो वो व्यास कहलाएगा। और फिर जब ऊपर लेते चले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये फिर घटने लगेगा। क्या होगा? घटने लगेगा। तो समझ में आ गया कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अब जरा सा समझने का फिर से प्रयास करेंगे। ये बात समझ में आ गया। अब जरा सा देखो कि व्यास से, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इसी में मैं समझा देता हूं। जरा सा देखो, अब जरा सा देखो, ये व्यास है, सॉरी ये जीवा है। क्या है? जीवा है। अब जीवा के द्वारा, ये जीवा के द्वारा नीचे एक वृत्तखंड बन रहा है, ये तो इसको कहेंगे, और एगो ऊपर बन रहा है। अब बड़ा बता तू लोग कि ये छोटा है कि ये छोटा है? नीचे वाला छोटा है, तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। ये सारे चीज पढ़ा चुके हैं ना? ये बड़ा है, बड़ा के लिए दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। कोई बच्चा को दिक्कत? अब ये वृत्तखंड के बारे में समझ गए सारे बच्चे? यानी किसी भी जीवा के द्वारा, किसी भी जीवा के द्वारा वृत्त में कटने वाले छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे, और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। कोई दिक्कत? अब जरा सा हम लोग समझते हैं त्रिज्या खंड के बारे में। किसके बारे में? त्रिज्या खंड के बारे में। तो त्रिज्या खंड पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा फार्मूला के दुनिया में चलेंगे। चलो देखो, यहां देखने का प्रयास करेंगे। चलो देखो, ये त्रिज्या है। क्या है ये बाबू? त्रिज्या है। अब देखो, ये सॉरी ये केंद्र है, और ये क्या हो गया तुम्हारा? त्रिज्या। ये क्या हो गया? त्रिज्या। तो त्रिज्या से ये खंड कटा है ना, देखो ये छोटा खंड है ना, है ना? तो इसको कहते हैं लघु त्रिज्या खंड। इसको कहते हैं पूरे भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड। कोई बच्चा को दिक्कत? समझ में आ गया बात? इसको क्या कहेगा? लघु त्रिज्या खंड, और इसको दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये अगर थीटा है,
तो ये केंद्र पर जो है ना 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा। कोई दिक्कत को बच्चा को? तो ये त्रिज्या खंड के बारे में समझ में आ गया। तो अब चलते हैं फार्मूला के दुनिया में और सारे फार्मूला हम लोग राइट डाउन करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे अर्धवृत्त के बारे में। तो देखो जरा सा, ये सारे हैं फुल वृत्त। क्या है? फुल वृत्त। अब इसी में से क्या करेंगे, अर्धवृत्त अगर बनाना है तो जरा सा देखने का प्रयास करें। तो वृत्त तो हम लोग समझते हैं, देखो जरा सा, अर्धकट्टा को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अर्धकट्टा नहीं है, तो ये क्या हो गया? अर्ध। ऐसा रास्ता रहेगा तो इसको पायार कहते हैं। क्या कहते हैं? पायार रास्ता, है ना। अगर ऐसा घुरान चौक मिले तो उसका नाम रख दो उस चौक का पायार चौक। क्या रे? क्या? पायार चौक। क्या रे? तो चलो देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये पायार होता है। क्या होता है? ये तो आर है, ये आर है। तो फार्मूला में अभी नहीं चलते हैं, अब चलते हैं फार्मूला की दुनिया में। इसके बाद जो है ना आप देखेंगे कि सारे फार्मूला कितना आसान होता है। तो चलिए, तो आइए आप देखने का करें प्रयास। देखिए, सारे इंपोर्टेंट फार्मूले को बोर्ड पर बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। तो बेहतरीन ढंग से आप समझने का भी प्रयास करेंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे इस चैप्टर में लगने वाले तमाम फार्मूले को यहाँ लिख दिया गया है और आप धीरे धीरे इस चीजों को समझने का प्रयास करें। इसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे, तमाम प्रश्न आपके दिमाग में डायरेक्ट जाएगा। तो चलिए पहले समझने का प्रयास करें। ये आप देख रहे हैं, इसी में हमने सारे चीजों को पहले तो बता रखा था और शॉर्टकट में सारे चीजों को यहाँ दर्शाया है। तो चलो देखो, ये वृत्त है और वृत्त का ये परिधि हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये व्यास हो गया, ये त्रिज्या खंड हो गया, ये लघु वृत्त खंड हो गया, ये सारे दीर्घ वृत्त खंड हो गया। ये सारे चीजों को हमने बता रखा है। तो चलो अब देखने का प्रयास करें। यहाँ है वृत्त और वृत्त का त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, वृत्त के त्रिज्या को आर से, और वृत्त के व्यास को डी से, और वृत्त के परिधि को सी से, और वृत्त के केंद्र को ओ से, और पाई का मान जो होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। इसके बाद देखने का प्रयास करें, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कहने का तात्पर्य, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाले सारे एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सारे बच्चे को मैं बुलवाऊंगा अभी। मैं कोई बच्चे होते क्या है जो कभी नहीं पढ़े हैं तो उसको पाई आर स्क्वायर बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं बार बार इस चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। अब वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। अब देखो, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो d/2। अब वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? यहाँ 2r होता है। यानी वृत्त का त्रिज्या जो होता है, सुनो, वृत्त का त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, और वृत्त का जो होता है व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है। तो देखने का प्रयास करें। चलो देखो, अब जरा सा यहाँ आ जाए, वलय का क्षेत्रफल अगर कहेगा, वलय कहने का तात्पर्य क्या है? वलय एक बार समझा दे रहे हैं, ये और ये है ना। तो ये वाला भाग जो होता है इसी को हम लोग वलय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। तो वही है वृत्त का वलय का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आई इंटू आर स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आर स्क्वायर, या कहेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हमने क्या किया है? कॉमन ले लिया है। वहां बच्चे देखेंगे यहाँ बोर्ड पर। चलो देखो, अब देखने का प्रयास करें। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ अर्धवृत्त, पहले यहाँ चले आएंगे। तो अर्धवृत्त मतलब वृत्त, पूरा वृत्त को जब हम लोग काट देते हैं तो ये अर्धवृत्त होता है, बीचों बीच जब काटते हैं तो यहाँ देखो जरा सा, तो अर्धवृत्त ऐसा जो होता है एरिया, इसको पाई आर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई आर कहते हैं। और ये तो त्रिज्या है तो आर होगा ही होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जब वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हें याद है पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा हाफ पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा, या 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप याद करने की जरूरत नहीं, ऐसा रास्ता पाई आर हो गया,
और यहाँ आएंगे तो आर होगा, फिर यहाँ आएंगे तो आर होगा। तो पाई आर प्लस 2r क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। अब देखो अर्धवृत्त का परिमाप हो गया पाई आर प्लस 2r हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे अब चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश मतलब किसी वृत्त का अगर 4 भाग में से एक भाग लिया जाए तो इसको चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश देखो जरा सा, ये पूरा था पाई आर, तो इसका आधा भाग कट गया तो पाई आर बटे 2 हो गया, है ना? हो गया ना? अब जरा सा देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चार भाग में से एक भाग है तो इसलिए 4/1 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई 1/4 पाई आर स्क्वायर। कहने का सेंस ये है कि यदि पूछेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 भी कह सकते हैं। इसका अगर परिमाप पूछ दे तो ये ऐसा रास्ता रहेगा, है ना? तो ये पाई आर बटे 2, एगो आर ये, एगो आर ये, तब परिमाप हो जाएगा क्या? पाई आर बटे 2 प्लस 2r। अब त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्या से जो भाग कटता है उसको हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। तो त्रिज्या खंड में ये होता है थीटा। तो वृत्त के केंद्र पर जो है ना 360 डिग्री का कोण बनता है। जब ये थीटा बन गया है तो 360 में से ये एंगल को घटा देंगे तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा। तो अब कहेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर वृत्त का क्षेत्रफल आ थीटा, जो एंगल देल रहेगा, थीटा बटे 360 डिग्री। कहने का मतलब 360 में से थीटा, 360 में से थीटा। अगर कहेगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दूसरे तरीका से, ये हो गया छोटे भाग के लिए। बड़े भाग के लिए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 होगा। अब देखो जरा सा, इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीज आता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब त्रिभुज, जब जिस त्रिभुज में आधार और क्या कहता है लंब दिया रहेगा तो उसको कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है। अब यहाँ देखने का, नीचे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और माइनस 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा और हमारे साथ अब सारे बच्चे जोरदार आवाज में बोलने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान, पाई का मान, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का त्रिज्या d/2, d/2, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, गोलाई का क्षेत्रफल। चलो देखो, अब यहाँ चलेगा। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। चतुर्थांश, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का परिमाप पाई आर स्क्वायर बटे 2 प्लस 2r। त्रिज्या खंड, अब त्रिज्या खंड का पढ़ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर।
अच्छा, दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। ये कुछ मिस्टेक हो गया था, यहाँ देखने का प्रयास करें। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ आर स्क्वायर छूट गया था, तो आप लोग यहाँ आर कर लेंगे, यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बच्चे को समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन, हम तो अपने सारे प्रश्नों को, सारे फॉर्मूले को कर रखा है, और आप यदि इस फॉर्मूले को तैयार कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज में आने वाले तमाम प्रश्न तुमको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आप की करियो, एक्सरसाइज स्टार्ट करियो कि पहले